पिछले एपिसोड में हमने बात की सचिन तेंदुलकर के डेब्यू टेस्ट मैच से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज की एंड कैसे सचिन ने मान लिया था कि उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया है, पर टीम मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा दिखाया और दूसरे टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। दूसरा टेस्ट फैसलाबाद में 23 से 28 नवंबर 1989 में हुआ था। इस बार सचिन को पता था कि ये सेकेंड टेस्ट एक ऐसा मौका था जिसे वो वेस्ट नहीं कर सकते थे। सचिन को ये प्रूव करना था कि ही बिलोंग्स एट इंटरनेशनल लेवल। सचिन की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थी। पाकिस्तान ने फास्ट ग्रीन पिच पर टॉस जीतकर भारत को फिर से पहले बैटिंग करने के लिए भेजा। द मैच वाज रेडी। सचिन ने ऐसे कई मैचेस खेले थे जिसमें काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन डिफरेंस बस यही था कि वो मैचेस आसान पिच पर थे और वीक ऑपोजिशन के खिलाफ थे। सचिन का मानना है कि एक क्रिकेटर को सच्ची सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब वो टफ सिचुएशंस में सबसे अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन कर पाता है। इंडिया ने पहले बैटिंग की, बट एक बार फिर इंडिया जल्दी विकेट खो बैठी और जब सचिन बैटिंग करने गए तो इंडिया के 104 रन पर 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पिछले टेस्ट मैच में सचिन अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे विच वॉज एग्रेसिव एंड सचिन की बैटिंग बस हिट या मिस चल रही थी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे रवि शास्त्री ने सचिन को कुछ टिप्स दिए थे। सो इस बार सचिन अपना नेचुरल गेम नहीं बल्कि वेटिंग गेम खेल रहे थे। सचिन ने खुद को पहले 15 मिनट टाइम दिया सो दैट सचिन पिच के अकॉर्डिंग अपने टेक्निक को एडजस्ट कर सके। जो बैट्समैन हमेशा एग्रेसिव खेला हो उसके लिए वेटिंग गेम खेलना काफी टफ था, क्योंकि सचिन काफी डिफेंसिव थे, सो बॉलर्स भी उन्हें काफी डोमिनेट कर रहे थे। रवि शास्त्री की एडवाइस काम आई और सचिन पिच की पेस और उछाल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लिए एंड सचिन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगा था। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाने के लिए 172 बॉल्स खेली एंड इमरान खान ने उन्हें 59 पर आउट कर दिया। सचिन ने संजय मांजरेकर के साथ 143 रन्स की पार्टनरशिप की थी और केवल 4 चौके लगाए थे, बट इस इनिंग्स ने सचिन को काफी सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दिया था। सचिन को समझ आया कि कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, केवल चौके और छक्के मारने से नहीं। सचिन ये तो प्रूव कर दिए थे कि ही बिलोंग्स एट इंटरनेशनल लेवल। सेकेंड इनिंग्स में सचिन 8 रन बना के रन आउट हो गए। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई और अजरुद्दीन को बचाने के लिए, जो कि सेंचुरी के करीब थे, सचिन ने खुद के विकेट को सैक्रिफाइस कर दिया था। पाकिस्तान के पास एडवांटेज होते हुए भी इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवा दिया था। 2 टेस्ट मैचों के बाद भी सीरीज ड्रॉ पे थी और ये साफ था कि पाकिस्तान काफी दबाव महसूस कर रहा था। क्रिटिक्स, फैंस सबने पाकिस्तान के पक्ष में 4-0 की जीत की भविष्यवाणी की थी, बट ये सब अब गलत प्रूव हो रहा था। तीसरा टेस्ट लाहौर में हुआ था 1 से 6 दिसंबर के बीच। टीम इंडिया फैसलाबाद से तीसरे टेस्ट के लिए लाहौर चली गई थी। शाम को होटल से बाहर नहीं निकल पाने के कारण खिलाड़ी और दौरे पे आए भारतीय मीडिया थोड़े बेचैन महसूस कर रहे थे और इसलिए कुछ नया करने की जरूरत थी। सो पहली बार मीडिया और खिलाड़ी एक साथ आए, जिसे संडे क्लब का नाम दिया गया था। ये इवेंट स्टोरीज, म्यूजिक, फूड यानी कि काफी फन भरी शाम थी और सभी को उस दिन कुछ खास और यूनिक पहनना था। ये एक वन ऑफ इवेंट था एंड सबने काफी इंजॉय किया, बट फिर ऐसा इवेंट कभी दोबारा नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में तनातनी रहती थी उसको इस इवेंट ने खत्म कर दिया था। सचिन ने संडे क्लब में एक नीला पुलोवर पहना था एंड एक नकली बड़ी मुस्टैच लगाई थी जो ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मर्फ स्टाइल की थी। सचिन और इंडियन टीम को उस इवनिंग का खाना काफी ज्यादा लजीज लगा। नो डाउट लाहौर खाने वालों के लिए स्वर्ग है और सचिन ने वहां परोसे गए सभी स्वादिष्ट कबाब खाए और उन्हें हलीम, जो कि मीट और दाल का स्ट्यू होता है, बहुत पसंद आया था। वास्तव में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पूरे दौरे में सचिन को भूख बहुत लगती थी, एज उनकी बॉडी काफी तेजी से ग्रोइंग स्टेज पे थी और वो पाकिस्तान में खूब खाना खाते रहते थे। जिस दिन मैच नहीं होता था सचिन उस दिन नाश्ते में कीमा पराठा खाते थे और फिर 1 ग्लास लस्सी भी पीते थे। उस टूर पे सचिन ने कुछ किलोस गेन किए, बट वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हो गए थे। पाकिस्तान का खाना उन्हें काफी सूट किया था। सो बैक टू द क्रिकेट।
लाहौर टेस्ट लोकल हीरो जावेद मियांदाद का 100वां टेस्ट था, पर पिछले 2 टेस्ट के अपोजिट इस बार पिच काफी फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली थी, सो दैट जावेद मियांदाद सेंचुरी बना सके। पिच इतनी सपाट थी कि इंडिया और पाकिस्तान केवल एक इनिंग्स खेल पाए, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 509 रन ऑल आउट और पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 699 रन बनाए थे। उस टेस्ट पारी की शुरुआत में सचिन इमरान खान की एक सीधी गेंद के बाउंस को मिसजज कर गए और बॉल उनके बाइसेप्स पे लगी। सचिन को काफी गुस्सा आया कि इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर भी बॉडी में मार खा रहे हैं वो। जहां बॉल लगी वहां उनका मसल सुन्न हो गया था। सचिन ने सोच लिया था कि अगले ही गेंद पर बाहर निकल के इमरान को बाउंड्री मारेंगे, बट फैसलाबाद में सीखा हुआ सबक सचिन के काम आया और सचिन ने खुद के माइंड को समझाया कि गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। उस थर्ड टेस्ट मैच में सचिन ने 90 बॉल्स पर 41 रन्स बनाए और अब्दुल कादिर को ऑन ड्राइव पर मारने की कोशिश में बोल्ड हो गए। सचिन को काफ़ी दुख हुआ एज वो लंबी इनिंग्स खेल सकते थे। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट सियालकोट में था और इंडियन क्रिकेट टीम जानती थी कि उन्हें ग्रीन टॉप दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतने का सबसे अच्छा मौका था। पाकिस्तान काफी ज्यादा प्रेशर में थी क्योंकि अगर ये फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट भी वो ड्रॉ हो जाता है तो उनके लिए ये हार के ही समान था। जब इंडियन क्रिकेट टीम सियालकोट पहुंची तो सचिन को MB मलिक बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वाइट किया गया था। सियालकोट पाकिस्तान में क्वालिटी बैट्स बनते थे और उन दिनों सचिन कोई भी बैट उठाकर खेलने लगते थे। सो वहां से सचिन ने अपने लिए 2-3 बैट सेलेक्ट किए एंड सचिन के बैट का कलेक्शन वहीं से बनना शुरू हुआ। 16 साल के सचिन सपने भी काफी स्वीट देखते थे। सचिन अपने नए बैट को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि एक रात उन बैट्स को लेके वो सपना भी देखने लगे। आधी रात के करीब का समय था और सचिन सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर मनिंदर सिंह और रमन लांबा ने गैलरी में आगे बढ़ते हुए देखा और उनसे कहा कि तेरे बैट्स तो तेरे पास ही हैं भाई। जब सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि सचिन नींद में चल रहे थे। दोनों घबरा गए और सचिन को वापस कमरे में ले गए और बेड पे लिटा दिया। रमन लांबा और सचिन काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन 1988 में ढाका में एक फर्स्ट क्लास मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनके सिर पर एक गेंद लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इन डिटेल कि फोर्थ टेस्ट में क्या हुआ। सचिन की 18 बॉल्स पे 53 रन्स की पारी जो एक एग्जीबिशन मैच में उन्होंने बनाई थी, और कैसे वो पारी और कैसे सचिन ने पाकिस्तान फैंस और टीम को जवाब दिया जब वकार ने उन्हें नाक पे मारा था। सी